सीएम भजनलाल शर्मा ने नोहर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई अभिषेक बटोरिया जिंदाबाद। मित्रों, आज ही के दिन 1919 को जलियांवाला बाग में सैकड़ों देशवासियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज जलियांवाला बाग दिवस के अवसर पर मैं ऐसे उन सब शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। मित्रों, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है और आप देख रहे हैं चुनाव की भी गर्मी बढ़ रही है। आए दिन कई लोग आपके पास आते होंगे, दूसरी पार्टी के लोग भी आ रहे होंगे, आपसे झूठे सांचे वादे भी कर रहे होंगे। उन लोगों ने कभी काम नहीं किया। राजस्थान में लोकसभा चुनावों का सियासी संग्राम अब जुबानी जंग पर उतर गया है। कांग्रेस के नेता जहां भाजपा पर जमकर जुबानी तीर छोड़ रहे हैं, वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अलवर के हरसौली में ऐलान करते हुए कहा कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग को अब गिने चुने दिन रह गए हैं। अलवर में 17 अप्रैल को चुनाव प्रचार थम जाएगा। अलवर में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। पार्टी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जनता से वोट की अपील की। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होने वाला है और ये वीर भूमि है। यहां के हर एक घर से वीर माताओं ने अपना बेटा देश की रक्षा करने के लिए भेजा है और यही के सपूतों ने देश को सुरक्षित करने के लिए भेजा है। भाई और बहनों, आज मैं इस वीर भूमि के महान योद्धा शिषपाल सिंह जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो वीर भूमि है, इसके जवानों को और वीर माताओं को, वीरांगनाओं को मैं कहने आया हूं, 40-40 साल से कांग्रेस पार्टी ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा किया था इंदिरा जी के जमाने से, मगर उसको पूरा नहीं किया था। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 2015 में ही 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा कर सारे हमारे जवानों के परिवारों का सम्मान करने का काम किया। मित्रों, आज मेरे मित्र और भाजपा के कद्दावर नेता भूपेंद्र यादव जी के प्रचार में मैं आया हूं। भूपेंद्र जी, इन्होंने मेरे साथ संगठन में भी काम किया है और सरकार में भी, मोदी जी की कैबिनेट में हम दोनों हैं। मैं आपको गारंटी देने आया हूं, एक क्षेत्र को भूपेंद्र यादव सबसे विकसित क्षेत्र बनाएंगे। लोकसभा चुनाव में प्रचार को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। वहीं राजस्थान में 12 के समरानिया में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए कांग्रेस के खिलाफ जमकर आग उगली।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को धौलपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान पूर्व सीएम ने करौली धौलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी भजनलाल जाटव के समर्थन में धौलपुर जिले के बसई नवाब में चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि हमारे समय में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख तक का इलाज फ्री होता था, लेकिन भाजपा सरकार ने योजना बंद कर दी। इस दौरान उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य की भजनलाल सरकार को लेकर कड़े प्रहार किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद अब दौसा में कांग्रेस नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं दौसा लोकसभा क्षेत्र के गीजगढ़ में भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पूरे देश को भाजपा गुमराह कर रही है, चुनावी बॉन्ड और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि भाजपा ने वॉशिंग मशीन लगा रखी है, भाजपा में जाने वालों को वॉशिंग मशीन से साफ कर दिया जाता है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी बीजेपी के खिलाफ जमकर आग उगली। दीदी और उनकी पार्टी घबराई हुई क्यों है? हमारे लोग तोड़ रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई को भेज रहे हैं और कांग्रेस को छुड़ा के बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हैं। नीतीश कुमार को ले गए। जब आप 400 पार हो रहे हो तो आप चाहते क्या हो? फिर आप ये तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो? इसका मतलब वो घबराए हुए हैं। आप देखेंगे चौकाने वाले परिणाम आएंगे राजस्थान के अंदर। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर राजपूत समाज ने राजकोट में भाजपा प्रत्याशी घोषित किए पुरुषोत्तम रूपाला का पुतला जलाया और भाजपा का बॉयकॉट करने की सामूहिक शपथ ली। पुरुषोत्तम रूपाले के राजकोट में प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद एक बयान को लेकर राजपूत समाज में आक्रोश है। राजपूत समाज ने साफ किया है कि जब तक पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। सभी समाज वाले, सभी मेरे बड़े भाई, छोटे और माता बहनों ने हमने ये किया है। जैसे मेरे बड़े भाई ने भी आपको बताई था, हम वोट तो नहीं देंगे, लेकिन हमारे जितने गांव के अंदर हम रह रहे हैं सभी राजपूत समाज, हम सब उनको भी मार्गदर्शन करेंगे कि वह भी बीजेपी को वोट नहीं दे, क्योंकि किस तरह से ये राजपूत समाज का अपमान होना, मतलब पूरा 36 कौम का अपमान होना है। राजपूतों ने हमेशा इतने बलिदान दिए हैं, इतने लड़े हैं पूरे। अब ये राज्य आया है तो और बीजेपी को पूरा खड़ा करने वाला ही राजपूत समाज है। एक ऐसा समाज था जिसने शुरू से एंड तक आज तक अपनी कोई मांग नहीं रखी। ये हर तरह से उनको काटा जा रहा है, चाहे टिकटों में हो, उनको अपमान करने में हो और उनको नीचा दिखाने की राजनीति की जा रही है। इससे हम पूरे मेवाड़ में और पूरे हिंदुस्तान में इसका प्रचार कर रहे हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई से लकड़ी तस्करों में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने प्रतिबंधित प्रजाति की हरी लकड़ियों से भरी 6 पिकअप सीज की है। विभाग की टीम ने करीब 180 क्विंटल लकड़ी जब्त की है। डीएफओ आबूसरिया के निर्देश पर रेंजर अनूप शर्मा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वन विभाग ने साफ किया है कि लकड़ी तस्करों के खिलाफ उसका यह एक्शन आगे भी जारी रहेगा। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के अलावा विदेश में भी पीएम मोदी के बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन राजस्थान के जयपुर में हो रही एक शादी में पीएम की दीवानगी इस कदर दिखी कि दूल्हे के परिवार ने शादी के कार्ड पर पीएम मोदी का फोटो ही छपवा दिया। इतना ही नहीं, शादी के कार्ड पर भव्य राम मंदिर के अलावा पीएम मोदी का चुनावी स्लोगन अब की बार 400 पार भी छपा हुआ था। आपको बता दें कि 23 अप्रैल को बस्सी के माधोपुरा गाँव में हंसमुख और पीना की शादी होनी है, जिसको लेकर उनकी शादी का ये कार्ड खासा चर्चा का विषय बना है। तो शादी समारोह है और हमारे परिवार ने 19 अप्रैल 2024 को हमारे परिवार में वैवाहिक समारोह है। हमने शादी समारोह के कार्ड पर श्री राम मंदिर के साथ मोदी जी की फोटो प्रकाशित की है और इस बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार, यह 2 स्लोगन दिए हैं। और आज से 2 वर्ष पूर्व हमारे परिवार के सदस्य ने निर्णय लिया था, बस जिस दिन भी लोकसभा का चुनाव होगा उस दिन परिवार के एक सदस्य की शादी जरूर करेंगे। और इसी को लेकर कार्ड पर आदरणीय मोदी जी की और श्री राम मंदिर जी की फोटो छपाई हमने।
भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी पाली में देश भर में बेहतरीन काम कर रही है। वहीं गजनगढ़ गांव की एक असहाय बच्ची की शादी करवाने का पूरा बीड़ा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने उठाया। शादी में कोई कमी महसूस ना हो, इसके लिए दुल्हन के उपयोग का सारा सामान, कपड़े, साड़ियां, चूड़ियां, कॉस्मेटिक का सामान, डबल बेड और तमाम सामान इस दौरान दिया गया। हनुमानगढ़ में लखुवाली के पास सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये हादसा उस वक्त हुआ जब सभी लोग गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे, तभी तेज स्पीड में गाड़ी रोड पर बने जंप पर अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई, जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ। राजस्थान के हनुमानगढ़ में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई से लकड़ी तस्करों में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने प्रतिबंधित प्रजाति की हरी लकड़ियों से भरी 6 पिकअप को सीज किया है। विभाग की टीम ने करीब 180 क्विंटल लकड़ी जब्त की है। डीएफओ आबूसरिया के निर्देश पर रेंजर अनुप शर्मा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वन विभाग ने साफ किया है कि लकड़ी तस्करों के खिलाफ उसका यह एक्शन आगे भी जारी रहेगा। श्रीमान उप वन संरक्षक हनुमानगढ़ एस.के. आबूसरिया के निर्देशन में गठित फ्लाइंग दल द्वारा रेंज रावतसर अधीन क्षेत्र में मेरे द्वारा 6 पिकअप वाहनों को सीज किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की हरी लकड़ियां भरी हुई थी। ये सभी लकड़ियां और हरियाणा जा रही थी। उक्त लकड़ियों को सीज किया है। वाहनों को बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।